चलिए, बहुत अच्छी बात है कि जितना जल्दी जल्द हो सके। देखिए, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो थोड़ा बताइए कि क्या बात है, मतलब आवाज उवाज क्लियर जा रही है? हेलो। हेलो। आवाज जा रहा है बाबू लोग? बताइएगा। चलिए मेरे मित्र, एक बार बोलिए सरस्वती माता की जय। सरस्वती माँ का नाम लेकर स्टार्ट किया जाए, है ना। एक सरस्वती माता ही है और आप लोग का प्यार है, माता पिता का कृपा है मेरे बाबू। बड़े लोगों का आशीर्वाद बना रहे, छोटे लोगों का प्यार बना रहे। यही जीवन में आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा सड़क है, यही एक संसाधन है। रिसोर्स इज द ऑल पर्सन्स आर वेरी लाइफ। लव यू मेरे भाई। चलिए, आज जो हम लोग बताने वाले हैं वह है आपका, जिसका नाम है इम्ब्रायो सेक्टर। इम्ब्रायो इम्ब्रायो सेक्टर पर कहानी हम लोग आज चलेंगे। इम्ब्रायो सेक्टर पर कहानी चलेगी, है ना। इम्ब्रायो का मतलब होता है भ्रूण। इम्ब्रायो को हिंदी में कहा जाता है मेरे लुल्लू, वो भ्रूण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भ्रूण कहा जाता है। यह एक वैसा टॉपिक है जिसे जानना बेहद ही जरूरी है आप लोगों को। हर बच्चे को कंपटीशन से लेकर 10th हो, 9th हो, 11th हो, 12th हो, उन सभी बच्चों के लिए ये बहुत ही जरूरी है। अभी हम कुछ वैसे वैसे टॉपिक का ही चर्चा चलाएंगे। चलिए बाबू, कमेंट कीजिए। ऐसा माना जाता है इसके बिना काम नहीं चल सकता है, मतलब सभी लोग को आज अनजाने में हो या जान करके हो, जायज से तरीके से या नाजायज तरीके से, आज जो हम लोग बहुत बड़ी समस्या जो इस पर खेल खेलते हैं जिसका नाम भ्रूण है, वे ये जानकारी लोगों को जाना भी जरूरी है और लोगों को जानकारी होना भी जरूरी है, क्योंकि न जानकारी के बिना ही आज के लोग बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे हैं लोग। देखिए, किसी भी इंसान का हो, या तो बच्चा हो या बच्ची हो, सबका प्रेम एक ही है भाई। सब एक ही जीवन पे है। ऐसा नहीं है कि किसी को आप मुआ दीजिएगा या किसी को आप नष्ट करते हैं तो वो जिंदगी में बहुत ही अच्छा होता है। ये सब गलत है। अर्थात जिसे गॉड यहाँ भेज रहे हैं
उन सभी को जीने का अधिकार बहुत ही ज्यादा है। कहने का मतलब है कि जिसे आप जन्म दे सकते हैं उनको भी मारने का अधिकार जब नहीं है, लेकिन फिर भी जो आप चूरे चुपे या किसी भी तरीके से आप जो गर्भ के अंदर ही हत्या कर देते हैं तो बहुत बड़ी पाप वाली समस्या बन रही है ना, बहुत बड़ी समस्या आने वाले समय में बन रहा है। तो आज हम सरस्वती माँ का नाम लेकर के उसी टॉपिक को शुरू करेंगे जिसका नाम इम्रुवायो है, जिसे आप भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बाबू? भ्रूण कहते हो। भ्रूण को ही अंग्रेजी में इम्रुवायो के नाम से जाना जाता है। पहली क्लियरलिटी समझिए और जितना जल्दी जल्दी सब जुड़िए बाबू लोग। देखिए इम्रुवायो की जो बात करते हैं ना, इम्रुवायो जिसे आप भ्रूण कहते हैं, यही भ्रूण है किसी भी माता श्री के किसी भी स्त्री प्रजाति के जीव में, किसी भी स्त्री प्रजाति के जीव के जब तक गर्भ में बच्चा रहता है ना, किसी भी स्त्री प्रजाति के जीव जिसके गर्भ के अंदर बच्चे पल रहे हैं, वह महिला, वह स्त्री गर्भवती कहलाती है। क्या कहलाती है? गर्भवती कहलाती है। थोड़ा सा समझते चलें, गर्भवती कहलाती है। क्या कहलाती है बुआ? गर्भवती कहलाती है। अर्थात जितना दिनों तक वो अपने गर्भ के अंदर बच्चा को रखता है उसे हम लोग गर्भ काल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बाबू? गर्भ काल कहा जाता है। इसे गर्भा अवधि के नाम से भी, गर्भा अवधि के नाम से भी जानते हैं। गर्भा अवधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानेंगे? गर्भावती के नाम से जानेंगे, या इसे गर्भाकाल कहिए। उस महिला को गर्भवती कहेंगे। उस महिला और स्त्री को, वह स्त्री प्रजाति के जीव को गर्भवती कहते हैं। जबकि जितने दिनों तक वह अपने गर्भ के अंदर बच्चों को रखती है तब तक वह गर्भाकाल में रहती है। मतलब गर्भ जोड़ कौची काल, इसको तोड़िएगा तो बनता है गर्भ जोड़ कौची काल। काल का मतलब होता है मेरे भाई वक्त, अर्थात जिसे आप समय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समय के नाम से भी जाना जाता है ना। जितने दिनों तक, जितने समय तक कोई भी स्त्री प्रजाति के जीव अपने गर्भ के अंदर बच्चे को रखती है, अपने गर्भ के अंदर बच्चे को रखती है, तब तक के उस काल को गर्भाकाल कहा जाता है, गर्भावधि कहा जाता है, गर्भवक्त कहा जाता है, प्रेगनेंसी अवस्था कहते हैं। वह प्रेग्नेंटी अवस्था में है। ठीक है, इसको तोड़िएगा तो बनता है गर्भ जोड़ कौची काल, जिसे गर्भवक्त या गर्भ अवधि भी कहा जाता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गर्भावधि, ऐसा माना जाता है, कुछ जीवों का हम लोग उदाहरण भी ले सकते हैं। जैसे सबसे पहला उदाहरण ले लीजिए, मनुष्य की अगर बात किया जाए, मानव की अगर बात किया जाए, मानव की अगर बात किया जाए मेरे भाई, तो मानव में जो स्त्री प्रजाति के जीव होते हैं, जिसे आप महिला कहते हैं, जिसे आप औरत कहते हैं, जिसे आप है ना स्त्री कहिए, महिला कहिए, औरत कहिए, है ना। लेकिन हालांकि औरत कहने से किसी फाइनेंशियल पर्सनल प्रोनाउन का क्लियरलिटी आती है, बोध होता है। क्योंकि औरत कहना एक थोड़ी देर के लिए खराब भी, मतलब कहने का मतलब है कि औरत कहना एक किसी खास व्यक्तियों की चर्चा चलाने के जैसा हो जाती है। लेकिन अगर कहा जाए कि महिला की बात अगर बोला जाए, स्त्री की बात यदि बोला जाए,
तो सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों का बोध कराती है। तो हम लोग मानव जाति के जो स्त्री प्रजाति है, महिला लोग जो होते हैं, औरत लोग जो होते हैं, वो लगभग आपको माना जाता है कि उनका जो गर्भा काल है वो गर्भा काल लगभग 9th मंथ, 9 माने सॉरी 9 माह, है ना, 9 महीना, 9.5 महीना माना जाता। मतलब इसका जो दिन की अगर बात बोला जाए तो 270 दिन की एवरेजिंग माना जाता है। ये फिक्स नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं मान लिया जाए कि आप फिक्स प्रमाण बात कर रहे हैं, क्योंकि 9 महीना में भी बच्चे पैदा हो सकते हैं। कभी किसी का थोड़ा सा बढ़ भी सकता है 10-5 रोज, कभी किसी का घट भी सकता है, कभी कभी किसी का तो भाई 7 महीने में भी बच्चा पैदा ले लेता है। कभी कभी आप देखते होंगे 6 महीने पर भी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिसे आप टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं, है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। तो ये अनुमानतः मान लिया गया है। अब इसे माना जाता है क्या कि 270 दिन, 270 दिन का जो अवधि होती है, इतने अवधि में मतलब गुना कर दीजिए 30 गुने 9, नौतिया 27, नौतिया 27, मतलब एक महीना में, सॉरी एक महिला लगभग 9 महीने का जो गर्भा काल में रहती है मेरे भाई, वो 9 महीने जो है वो 9 गुने कितना कर दीजिए 30। तो जब 9 गुने 30 कीजिएगा तो नौतिया 27, मतलब 270 दिन, 270 दिन। लेकिन मान के चलिए किसी किसी में 9.5 महीना भी हो जाता है, किसी में 8 महीने में भी बच्चा पैदा हो जाता है, कभी किसी 7 मासू बच्चे पैदा, कभी कभी सुनिएगा कि 7 मासू है। कैसा है? 7 मासू है। तो 7 मासू और 6 माही जो लगभग बच्चे हो जाते हैं, वो बच्चे को जीने का जो चांसेज होता है ना, बहुत ही कम होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है उनमें पूर्ण रूप से कोशिका का विकास नहीं हो पाता है, उसमें पूर्ण रूप से कोशिका का विकास नहीं हो पाता है। और जब पूर्ण रूप से कोशिका का विकास नहीं हो पाएगा तो आप समझ सकते हैं उनको बचने का जो चांसेज होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है मेरे बाबू, बहुत ही कम होती है। अब चलाते हैं, देखिए अब इससे थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि जब कोई महिला जनन की क्रिया करती है, जब कोई स्त्री जनन की क्रिया करती है, सॉरी मीटिंग की क्रिया करती है, तो मीटिंग की क्रिया करने के बाद उसके फैलोपियन ट्यूब में जाने के बाद, स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब में जाने के बाद वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन को आप जानते हैं निषेचन। फर्टिलाइजेशन को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन को निषेचन कहा जाता है। निषेचन किसे कहते हैं मेरे भाई? तो निषेचन का मतलब होता है कि जब नर युग्मक का शुक्राणु, जब नर युग्मक का शुक्राणु और मादा युग्मक का अंडाणु, जब नर युग्मक का शुक्राणु और मादा युग्मक का अंडाणु आपस में संगलन की क्रिया करता है ना, या संलयन की क्रिया करता है, संगलन कहिए या संगलन कहिए, संगलन कहिए या संलयन कहिए, तो हम ऐसी क्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बाबू? निषेचन कहा जाता है। थोड़ा सा माइक माइक का आवाज बिल्कुल सही जा रहा है मेरे भाई? संगलन की क्रिया करता है या संलयन, संगलन कहिए, संगलन कहिए
चलिए कोई बात नहीं, वो करने उतना नहीं आ रहा बाबू। चलिए भाई, बंडल कुमार क्लास 9th का कब से शुरू होगा सर? बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। रानी कुमारी राधे राधे, बहुत अच्छी बात है, राधे राधे। रवि भाई बहुत देर से आए हैं आप लोग, आप लोग बड़ी डांट सुनिएगा, आप लोग इतना देर से आते हैं हैं। अब इतना देर से आइएगा तो हम लोग को दिल टूट ना जाएगा मेरे भाई, है ना। बहुत देरी से इंतजार कर रहे थे कि सभी बच्चे आज कहाँ चले गए। और लगन उगन में ज्यादा चल रहा है जी, हैं। लगन उगन में थोड़ा जा रहे हो तो भाई ध्यान कम से कम वहां कीजिए कि हम लोग को पढ़ाई भी तो जरूरी है ना बुआ, हैं। हाँ सर सब ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक ना रहेगा तो ऐसा ना बात करते हैं कि खराब कभी जीवन में होगा किसी को? कभी नहीं। नो निगेटिव, ओनली पॉजिटिव। कभी नकारात्मक मत सोचिए, जीवन में हमेशा सकारात्मक सोचिए। जो होगा देखा जाएगा, है ना। जो व्यक्ति गलत नहीं करता वो कभी सही नहीं कर सकता है, क्योंकि सही की शुरुआत सबसे पहले गलत से ही होती है। कभी कोई ऐसा व्यक्ति है जो डायरेक्ट सही ही किया हो, और कभी कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना संघर्ष के आगे बढ़ा हो? कभी नहीं। देखिए बात तो ये है कि हम लोग सफल होने के बाद किसी को देखते हैं कि वो सफल हो गया, वो सफल हो गया, मैं क्यों नहीं हुआ? अरे भाई, वो सफल इसलिए हुआ क्योंकि वो बड़ी दिनों से सफल होने के लिए वो जीवन में संघर्ष करता रहा है ना। अब जीवन में संघर्ष करवे नहीं कीजिएगा, खाली सोचिएगा कि हम बढ़े, हम बढ़े, हम बढ़े। कैसे बढ़िएगा भाई? यहाँ एगो अंडा जो होता है, वो अंडा भी अपने आप, चूजा वहां से निकलने के लिए वो चूजा भी बहुत प्रयास करता है, बहुत प्रेशर बनता है। हम लोग तो भाई जीवन में हम लोग को सफल ही होना है, तो जब सफल होना है तब तो मेहनत करना ही पड़ेगा ना। अब मेहनत आप लोग कम छोटाई कर देते हैं, मेहनत कम छोटाई करिएगा तो दिक्कत होगा ही होगा। बहुत जल्द हम लोग भाई, रानी मैया बहुत अच्छी बात है, राधे राधे, बहुत अच्छा बात है। सब लोग जुड़ते हैं, आप जुड़िए। बहुत जल्द हम लोग अच्छे मुकाम पर पहुंचने वाले हैं, ये मेरा पूरा गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं। और आप लोग भी शायद जानते ही होंगे कि बहुत जल्द से है अच्छे जगह पर हम लोग पहुंच पाएंगे। और चूंकि मेहनत बहुत ईमानदारी से है, मेहनत बहुत ज्यादा है, और जब संघर्ष अच्छी हो तो सफलता में देरी कैसे हो जाएगा भाई? ये तो हो नहीं सकता है। जिस मट्ठा को मह देंगे बढ़िया से, उससे मक्खन क्यों नहीं निकलेगा? निकाल लेना है। चलिए आप लोग जीवन की शुरुआत कीजिए, अच्छी बात है भाई। बहुत जल्द हम लोग कंपटीशन 9th और 10th 11th 12th सब का एक शेड्यूल के माध्यम से हम लोग तैयारी शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। अब हम भी किसी पर आश्रित है कि वो जो मेरे मित्र हैं जो कंप्यूटराइज जितना भी काम करते हैं, जितना भी जो कंप्यूटर सिस्टमेटिक जो है वर्क है, वो एक मेरे मित्र ही सब कंट्रोल करते हैं। तो मुझे भी सिर्फ आ गया है कोची की लाइव आने आ जाता है ना। तो देखिए कि आज भी वो मित्र नहीं, चले गए हैं कहीं पार्टी में। देखिए तो हम लोग कहानी कहाँ पढ़ रहे थे? फर्टिलाइजेशन पर। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जब नर युग्मक का शुक्राणु
और मादा युग्मक का अंडाणु। नर युग्मक का कौची कि शुक्राणु। नर युग्मक का नर युग्मक नर युग्मक का शुक्राणु। नर युग्मक का शुक्राणु और मादा युग्मक का अंडाणु, है ना। नर युग्मक का शुक्राणु और मादा युग्मक का अंडाणु। नर युग्मक का शुक्राणु और मादा युग्मक का अंडाणु जब आपस में करता है संगलन या करेगा संलयन, तो हम इस घटना को क्या कह देंगे मेरे भाई? निषेचन। क्या कह देंगे? निषेचन कह देंगे, जिसको आप इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। आवाज तो एकदम बिल्कुल क्लियर जा रहा है अब सबका, है ना। तनी लाइक बटन भी दबाते रही है मेरे भैया। लाइक आप लोग दबाए हैं कि नहीं दबाए हैं? हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है मेरे भाई। थोड़ा सा पढ़ाते पढ़ाते कुछ कंठ प्रॉब्लम हो चुका है छोटू, इसीलिए आवाज थोड़ा सा मोटा है ना। खैर कोई बात नहीं, मोटा है तो है, पतला होना उसका काम है। मोटा होना उसी का काम है, पतला होना उसी का काम। मेरा जो काम है मैं करूंगा, जो होगा देखा जाएगा। नर युग्मक का शुक्राणु मादा युग्मक का अंडाणु जब आपस में करेगा संलयन तो उसे कहते हैं निषेचन। निषेचन जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है अंतः निषेचन, एक हो जाता है बाह्य निषेचन। एक हो जाता है अंतः निषेचन, एक हो जाता है बाह्य निषेचन। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि 9th 10th 11th और 12th के साथ साथ जो जीके जीएस का बैच है, जीके जीएस जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, इस सब का बैच एकदम शून्य से शुरू हो, 0 से शुरू हो। कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग जुटना चाहते हैं? एकदम शून्य से शुरू करेंगे। अब एकदम आपको गारंटी के साथ कहते हैं मेरे भाई कि एकदम सीमित समय के अंतराल, एक लिमिट समय में, उसके लिए मैं टाइम फिक्स कर दूंगा। टाइम लिमिट रखेंगे एकदम कि इतना टाइम में एकदम इसका सब्जेक्ट उड़ा देंगे, है ना। कितने लोग चाहते हैं कि सर शुरू से लूसेंट पढ़ाइए, मतलब जीके जीएस जो है एकदम स्टार्टिंग पीरियड से पढ़ाइए। 12th का जो है वो 12th का बायोलॉजी आप एकदम शुरू से शुरू कीजिए। 11th का भी बैच आप एकदम शुरू से कीजिए। 10th का भी एकदम ऑल सब्जेक्ट, टेंशन नहीं लेना है बहुत जल्द, मतलब खाली हमको शेड्यूल तो क्लियर होने दीजिए। लोग आज भी दिन भर वो लड़का नहीं थे, एक्टिव नहीं हो पाए। और 9th का भी एकदम शेड्यूल से बढ़िया से एकदम यूट्यूब पर हम आप लोगों को सेवा देने के लिए तैयार हैं एकदम। कितने लोग चाहते हैं कि हाँ सर ये होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। और हम स्टार्ट अगर आप करते हैं तो आप हम लोग आपको साथ देंगे। कितने लोग मुझे साथ देने के लिए तैयार हैं बताइए? कितने लोग चाहते हैं कि हम धनंजय सर के साथ बने रहेंगे और धनंजय सर को एकदम निचली स्तर से उठाकर ऊपरी स्तर तक पहुंचाने का फुल सपोर्ट रहेगा। और जब आप लोग का हृदय से सपोर्ट रहेगा ना भैया और बहनी, पता है किसी की औकात नहीं है कि वो नीचे हमें दिखा देगा, है ना। कोई किसी को नहीं बिगाड़ता पाता है, बस आप लोग का प्यार, सरस्वती माँ का कृपा, बड़े लोगों का आशीर्वाद यही बना रहे, बस हम जीवन में आगे की ओर निकल जाएंगे। और जब हम निकलेंगे मेरे बाबू तो हम आप लोग के सहायता से निकलेंगे और आप लोग को भी हम बहुत प्रयास करके बहुत जल्द
टाइम जो हो गया है आप लोग का फिक्स, मैं टाइम आपको बताऊंगा कि कौन क्लास कितना बजे से रहेगा। एकदम आप लोग को हम सामने आज लिख देंगे बोर्ड पर, उसके बाद आपको बैनर तले भी मिल जाएंगे। आज हम अपना बोर्ड पर लिख देंगे, बोर्ड पर लिख करके एक बैनर तले हम आपको देवा देंगे, और उसी टाइम से एकदम प्रतिदिन हम लोग बने रहेंगे और लाइव हम लोग अभी पढ़ेंगे। ऐसे मेरा टारगेट है कि हम 1 जून से सभी बैच को प्रारंभ करें मैंने चालू करें मेरे भाई, है ना। 1 जून से, कब से? 1 जून से हम चालू करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम लोग प्रतिदिन 1 घंटा 7 से 8 पढ़ेंगे, है ना। 7 से 8 पढ़ेंगे मेरे भाई। डेली पढ़ेंगे। अभी तत्काल अभी आपको हम बायोलॉजी का सेवा दे रहे हैं, अभी जो वैसा बायोलॉजी का टॉपिक आपको दे रहे हैं जो सबके लिए काम है, ये आप लोग भी देख रहे हैं भाई। लेकिन हम आप लोग को शेड्यूल सब टाइम क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। कौन क्लास कितना बजे से लाइव रहेंगे, कौन सा क्लास कितना बजे से ऑनलाइन पढ़ाएंगे, ठीक है, वो सारा बात हम आपको इंडिकेट कर दे रहे हैं। इसके बाद लेकिन हमको पहले समझावे दीजिए। तो बात आ रहा था अंतः निषेचन और दूसरा बाह्य निषेचन, अंतः निषेचन और दूसरा बाह्य निषेचन। अंतः का मतलब अंदर, अंतः का मतलब अंदर, अब बाह्य का मतलब बाहर। अंतः का मतलब अंदर, अब बाह्य का मतलब बाहर। अंतः का मतलब अंदर, अब बाह्य का मतलब बाहर। मतलब कहने का मतलब है कि जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होता है, जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होता है, तब हम इसे अंतः निषेचन कहेंगे। और जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होता है तो इसे हम लोग बाह्य निषेचन के नाम से जानते हैं, है ना। अब देख आगे बढ़ेंगे। अब निषेचन के बाद क्या होता है मेरे भाई? तो निषेचन के बाद निषेचन के बाद मेरे दोस्त जाइगोट का निर्माण होता है। किसका होता है? जाइगोट का निर्माण होता है, जिसे आप युग्मनज क्या कहते हैं? युग्मनज के नाम से जानते हैं। जाइगोट के निषेचन के पश्चात किसका निर्माण होगा? जाइगोट का निर्माण होगा, और जाइगोट को हम लोग युग्मनज कहते हैं। जाइगोट के प्रारंभिक अवस्था को क्लीवेज कहा जाता है। जाइगोट के प्रारंभिक अवस्था को क्लीवेज के नाम से जाना जाता है। किस चीज के नाम से जाना जाता है? तो क्लीवेज के नाम से जाना जाता है। फिर से एक बार सुनिए, जाइगोट के प्रारंभिक अवस्था को किस नाम से हम लोग जानेंगे? जिसे आप क्लीवेज कहते हैं। और इसी जाइगोट से मतलब इसी क्लीवेज के बाद मियोसिस क्रिया द्वारा ये विखंडित होकर किसका निर्माण हो जाएगा? भ्रूण का। किसका निर्माण होगा? भ्रूण का। देखिए हम आपको यहाँ शून्य से बताते हुए देख रहे हैं, आप लोग एकदम शून्य अवस्था से बताते हुए मेरे भाई, और भी इसमें है, अभी तो इसमें बहुत ज्यादा है जी। हम अगर टॉपिक चलते तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हम पूरा इतिहास उसका उलट देते हैं, है ना, पूरा इतिहास उलट देते हैं। अब देख लिया जाए कि इसके हिसाब से आप लोग इतना पढ़ाते पढ़ाते हम पहुंच गए कहाँ? भ्रूण पर। कहाँ पहुंच गए मेरे भाई? भ्रूण पर पहुंचे हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब भ्रूण की बात आता है, क्या किस चीज की बात आता है? भ्रूण का। तब भ्रूण की जब उत्पत्ति होती है तो इसे भ्रूणोद्भव कहा जाता है। भ्रूण का जब उत्पत्ति होता है तो इसे भ्रूणोद्भव कहा जाता है। फिर से एक बार ध्यान रखिए,
जब भ्रूण का उत्पत्ति होगा तो, जब भ्रूण का उत्पत्ति होगा तो भ्रूणोद्भव, जब भ्रूण का विकास होगा तो, जब भ्रूण का विकास होगा, विकास, जब भ्रूण का विकास होगा तो इसे भ्रूण विकास के नाम से जाना जाता है। जब भ्रूण का विकास होगा तो भ्रूण विकास के नाम से जाना जाता है ना भाई। जब भ्रूण का विकास होता है तो इसे भ्रूण विकास के नाम से जानते हैं। भ्रूण का विकास जिस गति से होता है, भ्रूण का विकास, भ्रूण का विकास जिस गति से होता है, जिस गति से भ्रूण का विकास जिस गति से होता है, उस गति को मोर, बताइए आप लोग बताइए उस गति को क्या कहते हैं। जो भी पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं उन लोग बताइए, तनी हम आप लोग से राय ले लेते हैं। बताओ, भ्रूण का विकास जिस गति से होता है उसे क्या कहते हैं? भ्रूण का विकास जिस गति से होता है उस गति को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, जितना जल्दी बताया जाए बताइए मेरे भाई। भ्रूण का विकास जिस गति से होता है उस गति को क्या नाम धरे हम? जल्दी से बोलिए। भ्रूण का विकास जिस गति से होता है उसे क्या कहते हैं? भ्रूण विकास कहते हैं। और उस गति को हम क्या कहेंगे भाई? जिस गति से भ्रूण का विकास होता है उस गति का नाम जितना जल्दी बताइए। अभी तक कोई नहीं बताया है, सब लगता है भूल गया है ना। सब लोग आप लोग भूले जा रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा ना, जल्दी से बताइए ना, याद है ना? उस गति को मोर्फो, मोर्फो जेनेटिक गति कहते हैं, जेनेटिक गति कहते हैं। कौन गति कहते हैं? मोर्फोजेनेटिक गति कहते हैं। मतलब भ्रूण का विकास जिस गति से होता है उस गति को मोर्फोजेनेटिक गति के नाम से जाना जाता है मेरे छोटे भाई, है ना। फिर से एक बार समझिएगा बढ़िया से। जिस गति से भ्रूण का विकास होता है उस गति को आप क्या कहते हैं? मोर्फोजेनेटिक गति कहते हैं। जिस गति से भ्रूण का विकास होता है, जिस गति से भ्रूण का विकास होता है, जिस गति से भ्रूण का विकास होता है उस गति को मोर्फोजेनेटिक गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोर्फोजेनेटिक गति कहा जाता है। अब आप लोग तनी बढ़िए आगे। अब बताओ, भ्रूण को बनाने में, भ्रूण को बनाने में कितने जनन परतों का सहयोग होता है ना? कितने जनन परत मिलकर वो भ्रूण को डेवलप करता है। मेन टॉपिक आज था ये, मेन जो टॉपिक था वो यही था, परंतु हमने सोचा कि चलिए जी मेरे भाई साहब, जी भाई साहब अजय भैया बताइए। जी प्रणाम प्रणाम भाई, और समाचार सुनाइए। बड़े दिन के बाद याद किए, बताइए। हाँ लाइब्रेरी का है, तो खुला है लाइब्रेरी तो उसी में हम लगा दिए थे स्टोरी। ये तो मतलब एक टेहटा में मेरे मित्र ही खोले हैं, समझ गए। हाँ
कोई बात नहीं बाबू। एक बहुत ही बड़े पुराने मित्र था, मेरे विद्यार्थी प्रिय, बहुत ही, जो लगभग लगता है कि वो 2013 में, 2013-14 में हमसे पढ़ा है मैट्रिक का। उस समय हम लोग मैट्रिक का भी लगता है 2 साल पढ़ाए थे। मैट्रिक को मैंने 2 साल ऑल सब्जेक्ट अकेले ही पढ़ाते थे, एकदम बहुत मजेदार से। बहुत बच्चा सब प्रेम देता था भाई। और फिर जब हमको ज्यादा बेइज्जती नजर आई तो हम 10+2 में उतर गए। वो लड़का 2013 में पढ़ा है और अभी वो कोचिंग चलाते हैं। कोचिंग जो है बहुत अच्छा खासा डेवलप कर चुके हैं उसका। कोचिंग जो है 10th तक पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा। चलिए कभी उनसे हम मिलवाएंगे, लेकिन हम सबसे पहले यहाँ पर चल रहे हैं। मोर्फोजेनेटिक गति की जो बात करते हैं, तो जिस गति से भ्रूण का विकास होता है उस गति को मोर्फोजेनेटिक गति कहा जाता है मेरे भाई। क्या कहिएगा? मोर्फोजेनेटिक गति कहते हैं। अब देख भाई, अब कहता है कि भ्रूण का निर्माण किससे होता है? भ्रूण का निर्माण किस जनन परत से होता है? तो भ्रूण का निर्माण जो होता है मेरे दोस्त, वो 3 चीजों से होती है। 3 चीज एकदम मुख्य भूमिका निभाता है और उसी के ताकत के बराबर, माने तीनों के ताकत के बराबर एक और परत होता है, उसका हम लोग अभी नाम लिखेंगे। पहला का नाम है जिसे आप एक्टोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टोडर्म कहते हैं। थोड़ा सा देखिएगा सब लोग, दिख तो रहा होगा मेरे बाबू यार, यह कर दे, जूम कर दे। है ना? देखिए, एक्टोडर्म और दूसरा जो होता है ना, वो होता है मेसोडर्म। पहला का नाम एक्टोडर्म, दूसरा का नाम मेसोडर्म। पहला का नाम बोल भाई बा, एक्टोडर्म। दूसरा का नाम बोलिए मेसोडर्म। और तीसरा का जो नाम है ना, जिसे आप एंडोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोडर्म। पहला का नाम बताइए एक्टोडर्म, दूसरा का नाम बताइए मेसोडर्म, तीसरा का नाम बताइए एंडोडर्म। आई तीनों के औकात के बराबर एगो परत होते हैं जिसे आप स्टेम सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? स्टेम सेल्स कहते हैं, स्टेम सेल्स कहते हैं, है ना? ये तीनों की औकात के बराबर, माने कहने का मतलब है कि अगर यह तीनों में से किसी चीज की कमी भी हो गए, मान लिया जाए कि ये तीनों में से कोई कम आया, कम पॉजिटिव हुआ, कोई बात नहीं, यह अकेले उसको बनाने का काम करता है। इसका कहना है कि तुम पर हमारी बच्चा निर्भर नहीं रहेगा। अगर तुम कम भी आओगे तो हम उसकी कंप्लीटली रूप से पूरा करेंगे, है ना? कंप्लीट रूप से उसका हम पूरा करेंगे, जिसे स्टेम सेल्स कहते हैं, है ना? मतलब फिर से एक बार बताइए, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। अब देखिए बाबू, एक्टोडर्म का जो कार्य होता है, वो कार्य क्या होता है? इसका काम क्या है? यह शरीर की, मतलब भ्रूण का कौन सा पार्ट बनाता है भाई? यह भ्रूण का कौन सा पार्ट बनाता है? तो सबसे पहले बनाने का जो काम करता है उसका नाम है त्वचा। क्या नाम है? त्वचा। दूसरा का नाम मस्तिष्क, दूसरा का नाम मस्तिष्क। तीसरा का नाम मेरुरज्जु, 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 मेरुरज्जु। अगला का नाम है नेत्रलेंस, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस को बनाने का, देखिए ये बहुत अच्छा है। ये जो हम बता रहे हैं ना आप लोग को, यहां से देखिए, यहां से जो ये क्वेश्चन है ना, ये बताइए, ये कंपटीशन में बहुत ज्यादा ही पूछता है, बहुत ज्यादा कंपटीशन में इसकी चर्चा चलते रहता है मेरे दोस्त। अभी सब लोग को याद पड़ता है इन लोगों को। देख रहे हैं ऋषु कुमार,
सुहानी पांडे, आहा बहुत अच्छा, एकदम जरूर आएंगे सुहानी मैया, डेली आएंगे लाइव। लेकिन आप लोग लेट से आते हैं, अब अभी से हम तैयार हैं, अभी से हम लोग लाइव पढ़ा रहे हैं, अब आप लोग आते हैं लेट से। सोचिए, अब ऐसे करिएगा, मतलब बिल्कुल टाइम से आइए। और टाइम ऐसे, हम टाइम का शेड्यूल बन गया है, हम थोड़ी देर के बाद सब आपका बोर्ड पर हम टाइम भी लिख देंगे कि कितना बजे से कौन क्लास के लिए हम लाइव रहेंगे और क्या पढ़ाएंगे, सारी बातों को आपको जानकारी दे देंगे। आप सभी को जुड़ने के लिए, लाइक सब्सक्राइब करने के लिए हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं मेरे भाई। आप इसी तरह से मेरे ऊपर प्रेम बनाते रहिए और लोगों को बताते रहिए। आप लोग जानते हैं, आप लोग मेरा भगवान है, ये मैं मानता हूं मेरे दोस्त, है ना। हम आपको तहे दिल से, बहुत दिल के साथ, अगर आप सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो मुझे बहुत दिल से हम पढ़ाना चाहते हैं। यदि आप पढ़ना सिर्फ चाहते हैं तो मैं बहुत दिल से पढ़ाना चाहता हूं। अगर हम पढ़ाते हैं ना, आज अगर हम मन से पढ़ाना शुरू कर दिए ना, लग गया कि भाई बहुत एक्टिव बच्चे हैं और बहुत अच्छे पढ़ने के लिए सब एक्टिव है, मतलब इसके अंदर सीखने की चाह है, तो हम आपको बता देते हैं कि मेरा भूख भी नहीं आता है, मुझे नींद भी नहीं आता है, और मेरे दिए गए जो शरीर है, मेरे माँ बाप ने जो मुझे शरीर दिया है, भगवान ने जो मुझे शरीर दिया, तो भाई माता पिता है, मैं माता पिता को बहुत ही नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं कि वो हमें जन्म दिए, हमारे शरीर दिए, हम और बाकी कोई चीज नहीं, बस मुझे धरती पर लाए, बहुत खुशी की बात है। अब हम लोग का यही आशीर्वाद उन लोगों का बना रहे कि हम मेहनत करें, बिना मेहनत के हम 1 रुपया किसी का लेना नहीं चाहते हैं। बिना मेहनत का रुपया बाबू हक नहीं लगता है, चाहे वो हम हो, चाहे वो हम हो, चाहे दुनिया की कोई भी चीज हो। बिना मेहनत के अगर आप भी चाहिएगा, बिना मेहनत के कि सर हम बिना मेहनत के कोई चीज की प्राप्ति करें, कभी नहीं। बिना मेहनत के एक आना, एक अन्न रोटी भी खाना, एगो चावल भी खाना बिना मेहनत के जायज नहीं होता है। अगर हम किसी के यहाँ एक चावल भी खाएं तो प्रयास कीजिए, संघर्ष करके खाइए, मेहनत करके खाइए, ईमानदारी से खाइए। ईमानदारी की रोटी में, ईमानदारी की भोजन में, ईमानदारी की रोटी में बड़ा सुगंध होता है मेरे भाई, बड़ा जुनून होता है, ठीक है ना। तो चलिए, हम बिना समय बिताए हुए हम आप लोग के सेवा में हाजिर हो जाते हैं, है ना। आप पढ़िए। अब पढ़ना है कि देखो, एक्टोडर्म जो है, एक्टोडर्म किस चीज को तैयार करता है, तो एक्टोडर्म जो है, जैसे त्वचा, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, नेत्र लेंस, इन सभी चीजों को जो बनाने का, हाँ एक और है जिसका नाम तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र होता है। अब तंत्रिका तंत्र बताइए, ये तंत्रिका तंत्र को भी बनाने का काम कौन करता है, तो एक्टोडर्म करता है। एक्टोडर्म जो है ना, ये बढ़िया बढ़िया चीजवा को यही बनाता है। अगर आप हमसे पूछते हैं या किसी व्यक्ति से आप पूछते हैं कि सर दिमाग को तेज कैसे करें, अब भाई हम लोग तो ऐसा कुछ है नहीं कि दिमाग का तेज करने का दावा है। अब दिमाग को तेज किया कहा जा सकता है कैसे, तो कि संघर्ष करके, मेहनत करके, पढ़ लिख करके, ईमानदारी से पढ़ेंगे, हर चीज को बढ़िया से सीखेंगे, सीखेंगे ऑटोमेटिक तेज हो जाएंगे। लेकिन एक बात आती है कि सर कभी कभी हमको आत्मा नहीं करता, ब्रेन काम नहीं करता है, ब्रेन डिस्टर्ब होता है। अब थोड़ा सा एक्टोडर्म पर हमने कहानी चलेंगे। देख, मेन मेन जो टॉपिक है, मेन मेन जो चीज है, उसको बनाने का लोग काम कौन कर रहा है, एक्टोडर्म करता है। जैसे तंत्र, त्वचा को बनाया, मस्तिष्क को बनाया, मेरुरज्जु को बनाया, नेत्र लेंस को बनाया। नेत्र लेंस को कैसे बनाया, क्योंकि नेत्र लेंस जो होता है, नेत्र लेंस जिलेटिन का बना होता है, जिलेटिन का बना होता है। जो आपका सर लोग, आपके गुरुवर पढ़ाए होंगे वो फिजिक्स में, जब ऑप्टिक्स पढ़िएगा ना, तो जरूर पढ़िएगा कि नेत्र लेंस किस चीज का बना होता है।
या क्लास 10th में जो आप लोगों का प्रिय गुरु बताए होंगे फिजिक्स में, उसका नाम था नेत्र लेंस। अभी जो नेत्र लेंस है वो जिलेटिन का बना होता है, और जिलेटिन एक श्वेत पारदर्शक 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 प्रोटीन होता है, पारदर्शक प्रोटीन होता है, श्वेत पारदर्शक प्रोटीन होता है। और यही जिलेटिन जो होता है किसका बना होता है? एक्टोडर्म का बना। तो हम कह सकते हैं मतलब जिलेटिन जो होता है किसका बना होता है? जिलेटिन किसका बना होता है? जिलेटिन बना होता है एक्टोडर्म का। तो हम लोग सीधा कह देते हैं, क्या कहते हैं? थैंक यू। अच्छा से पढ़ाते हैं, और भी प्रयास करेंगे मेरे भाई, हम और भी अच्छा से पढ़ाएंगे, है ना? और भी अच्छा से पढ़ाएंगे मैया। आप लोग का सिर्फ प्रेम बना रहे, आप लोग का सहयोग बना रहे, और भी हम अच्छा से पढ़ाएंगे। अभी तो खैर देख ही रहे हैं। मेसोडर्म की जो बात करते हैं, तब मेसोडर्म जो होता है, मेसोडर्म कौन बनाता है? तब मेसोडर्म का काम है हृदय को बनाना, हृदय, वृक्क, वृक्क, है ना? हृदय, वृक्क। फिर से एक बार, मेसोडर्म किस चीज को बनाएगा मेरे भाई? ताकि हृदय, वृक्क। मेसोडर्म किसको बनाएगा मेरे भाई? तो हृदय, वृक्क, रुधिर वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां, और जनन अंगों को, कुछ जनन अंगों को भी बनाता है, जनन तंत्र का। जैसे मेसोडर्म किसको बनाएगा? हृदय, वृक्क, जनन तंत्र, जनन तंत्र, है ना? जनन तंत्र। कर का कुछ जो पट्टी होती है ना, इन सभी चीज को, रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां, ये सब चीज को कौन बनाता है? मेसोडर्म बनाता है। कौन बनाता है मेरे भाई? मेसोडर्म बनाता है ना? मांसपेशियां, नोटोकार्ड, सब जितना भी आप लोग जो देख रहे हैं, ये सब को बनाता है कौन? मेसोडर्म बनाता है। अब ध्यान रखिए एंडोडर्म पर। एंडोडर्म, फिर से एक बार रिपीट मारो। हृदय को, हाँ सॉरी, हृदय, हृदय को कौन बनाएगा? मेसोडर्म। वृक्क को कौन बनाएगा? मेसोडर्म। जनन तंत्र को कौन बनाएगा? मेसोडर्म। रक्त वाहिनियां को कौन बनाएगा? मेसोडर्म। मूत्राशय को कौन बनाएगा? मेसोडर्म। जनन तंत्र को कौन बनाएगा? मेसोडर्म। जनन तंत्र नहीं लिखे हैं, जनन तंत्र यह लिखा। जनन तंत्र को कौन बनाएगा? अब जनन तंत्र का मतलब होता है नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। इस सब को कौन बनाएगा? मेसोडर्म। कौन बनाता है? मेसोडर्म बनाता है। कहने का मतलब है यदि मेसोडर्म की कमी हुई तो दिक्कत हो सकता है हृदय में, दिक्कत हो सकता है वृक्क में, दिक्कत हो सकता है नर जनन तंत्र में, दिक्कत हो सकता है मादा जनन तंत्र में, दिक्कत हो सकता है रक्त वाहिनियां में। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि किसी जो लड़कियां होती है, महिलाएं जो होती है, हम लोग के सामाजिक सोसाइटी का, हमारे सोसाइटी का जो महिलाएं लोग होती है, लड़कियां लोग जो होती है, उनका गर्भाशय ही विकसित नहीं है, किसी का अंडाशय विकसित नहीं है। तो ये जो नहीं विकसित होने का या छोटा या बड़ा का जो शिकायत आता है, ये समझिए कि उसमें कमी किसका रह गया है? मेसोडर्म का शिकायत रह गया मेरे भाई। मेसोडर्म ही डिस्टर्ब हो जाता है। अब नेक्स्ट है जिसको हम एंडोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बात कान खोल के सुन लीजिए। आप लोग यदि पढ़ते हैं तो हम जब लाइव आएंगे ना, जो टाइम हम आप लोग को आज दे रहे हैं, तो जो लाइव आएंगे वो लाइव में लाइव बन के पढ़िएगा, मतलब लाइव में बने रहिए। हम वीडियो को अपलोड नहीं करेंगे, हम वीडियो को डिलीट कर देंगे, वीडियो को डिलीट कर देंगे, तो हम पक्का करें। नहीं तो लाइव आकर के पढ़िए, हम ऐसे ही अकेले पढ़ते रहेंगे, तुम लोग आराम से आओगे, अब आराम से
जखनी चाहिएगा उतनी घड़ी वीडियो देखिएगा। हम अभी समझ गए हैं कि लोगों को परेशान हम अब करेंगे। चलिए आगे बढ़ता है एंडोडर्म। एंडोडर्म कहता है कि यह जैसे पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। अब कुछ लोग आहार नाल, आहार नाल, आहार नाल, पाचन तंत्र है ना, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, इन सभी चीजों को बनाने का काम कौन करेगा? एंडोडर्म करता है। कौन करता है बाबू? एंडोडर्म करता है। आई तीनों के जो औकात की पता लगाए, इस सब की कमियों को जो पूरा करे उसे स्टेम सेल्स कहते हैं। माने स्टेम सेल्स एक वैसा जनन परत होता है जो इन तीनों के कमियों को पूरा करने का काम कौन करता है? स्टेम सेल्स करता है। कौन करता है मेरे भाई? स्टेम सेल्स करता है। ठीक है, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। आप देख, जो हम टाइम क्लियर करने वाले हैं वो टाइम पर आप लोग देख लीजिए कितना बजे से कौन क्लास रहेगा, है ना। अब देखिए टाइम जो है ना, टाइम हम क्लियर कर देते हैं। आप लोग को जो प्रॉमिस किए हैं ऐसे थंबनेल के हिसाब से भी मिल जाएंगे, है ना। लेकिन चलिए अब आप लोग को हम बता देते हैं बैच टाइम, BATCH बैच टाइम ओनली ऑनलाइन, ऑनलाइन क्लास, है ना। बैच टाइम जो हम पढ़ाएंगे बउआ वो ओनली ऑनलाइन के लिए। बच्चे अगर जुड़ेंगे उसमें सबसे पहला जो टाइम दिया गया है, हम जो लिस्ट बनाए हैं इसमें आप देख लीजिए। ठीक है, क्लास 12th के लिए अगर बात किया जाए तो क्लास 12th का रहेगा 7 से 8। ठीक है, 7 से 8 रहेगा शाम में, शाम में। ठीक है, शाम में रहेगा 7 से 8 शाम में रहेगा, जिसमें हम प्रतिदिन आप लोग के 12th का जो बायोलॉजी है ऐसे हम प्रयास कर रहे हैं कि शुरू चैप्टर से ही पढ़ाएं। लेकिन देखते हैं कितने बच्चे इसमें इच्छुक होते हैं, उसके लिए थोड़ा सा भी समय लगेगा, है ना। इसको हम बहुत जल्द शुरू से हम लोग पढ़ाने वाले हैं। लेकिन अभी तत्काल जो जहां से चैप्टर ऑफलाइन में चल रहा है, ऑफलाइन सेंटर में जो चल रहा है ना, उसी को हम अगला टॉपिक मैंने एक टॉपिक आगे हम लोग पढ़ा के निकलेंगे। ठीक है, ये शाम की बात है। 10th का जो 10th का जो ऑनलाइन बैच है वो है आपका 9 से 10। ये रात की बात करते हैं, रात में 9 से 10 रात में रहेगा, जिसमें हम लोग ऑनलाइन ऑल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, है ना। ऑल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप लोग मेरा सेवा लीजिए और पढ़िए और देखिएगा पढ़ के 2 रोज 4 रोज 10 रोज पहले पढ़ के आप देखिए, उसके बाद आप लोग को पता चलेगा कि शायद सर कैसे पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, सारा चीज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये ऑनलाइन की बैच में बता रहा हूँ, ओनली ऑनलाइन का। ठीक है, दूसरा चीज है 11th का। तो 11th का जो बैच है ऐसे इसमें कुछ और संशोधन होने वाला है, लेकिन ऐसे हम इसको रख रहे हैं बुआ कि 1 बजे से 1 बजे से 1 बजे दोपहर से दोपहर से
पढ़ाएंगे। ये जो 11th का बायोलॉजी होगा, है ना, 11th का, ये 10th का ऑल सब्जेक्ट चलेगा जी, 10th का ऑल सब्जेक्ट चलेगा, है ना। लेकिन 11 12 का भी कोचिंग हम पढ़ाएंगे बाबू, बायोलॉजी। ठीक है। दूसरा है जीके जीएस की जो बात बोलते हैं, जीके जीके और जीएस। जीके जीएस का जो हम टाइम रख रहे हैं बुआ, वो है ऑनलाइन 5 से 6 सुबह, 5 से 6 सुबह, सुबह रहेंगे, जिसमें हम पूरा जीके जीएस पढ़ाएंगे, जिसमें आपका लुसेंट को एम बना के रखा जाएगा। मतलब इसका एम किस क्या होगा, एम होगा इसका लुसेंट, लुसेंट, मतलब लुसेंट को हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैंने ओनली जितना भी लुसेंट है वो लुसेंट को हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ये एम हम आपको 5 से 6 सुबह स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। अब बात रह गया 9th का, तो 9th का अभी थोड़ा सा चलिए, 9th का हम अभी तो रोक करके चल रहे हैं कि 9th के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है कि 9th के लिए हम लोग को, देखिए 9th के लिए भी हम लोग टाइम क्लियर कर लेंगे, लेकिन उससे पहला कि जो 12th का जो ऑब्जेक्टिव हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, 10th 12th का जो ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करेंगे ना, ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव जो सॉल्यूशन करेंगे डेली, वो सुबह में 4 से 5, वो सुबह माने 4 बजे सुबह से हम पढ़ाना शुरू करेंगे। इसमें 12th के ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे। क्या करेंगे, क्लियर, ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे बाबू, है ना। यही आपका बैच टाइम होगा, जो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन के लिए होगा। क्या होगा, ऑनलाइन के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के बात शेयर कर दीजिए ऑनलाइन के लिए कि ये बैच आपका फिक्स हो गया है। अब हम लोग प्रतिदिन, अभी नहीं, अभी जो थोड़ा सा देखने पर प्रॉब्लम हो रही है बुआ, मैंने अभी थोड़ा दिक्कत होगा। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ 7 बजे से जो बैच है वो पढ़ाएंगे, 7 बजे से। ठीक है, तो देखने के लिए मयंक अभी आया है। जब हम रख रहे हैं तब मयंक आया और बोल रहा है कोची कि आवाज बढ़िया से नहीं आ रहा है। मयंक, ये मयंक बताओ तू लोग कहाँ था जी, है? इतना पढ़ा दिए आ तू अब आ रहे हो भाई, बताइए। आप लोग एक्टिव नहीं रहते हैं। टाइम पहले देख लीजिए कौन बजे से कितना बजे तक किसका टाइम रहेगा, उसके हिसाब से आप लोग एक्टिव रहिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी शेड्यूल वगैरह हमको उतना लगाने नहीं आता है। आप लोग अपना टाइम से हाजिर रहेंगे, हम आपका सेवा के लिए हाजिर रहेंगे। ठीक है, देख लिए बाबू। हम्म, हाँ